हम सब लोग बैठे हैं। ये सामने टकला है शेब, फोटो पकड़। जुराना। फ्रेंड्स अभी हम सब लोग जुराना की विजिट के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग तैयार हैं। यहाँ पे अब्बा हैं। ब्रो एक्साइटेड? या गोइंग टू जुराना। जुराना। थर्ड उम्रा। हाँ। जन्नत। तो सहरा। See your बच्चा। जन्नत। जन्नत always feeding milk. Say hi. Hi friends. ओके बाद में हम लोग जुराना के लिए निकल रहे हैं। जुराना से एक उम्रा होगा हमारा। हम वहाँ की ज़ियारतें कंप्लीट करने के बाद फिर वापस आके होटल अपना लगेज वगैरह रख के फिर उम्रा के लिए जाएंगे। तो आपको वहाँ का भी पूरा व्यू दिखाएंगे। गाड़ी में आ जाएगी, ठीक है? दोनों के कहाँ जा रही है बच्चा? कहाँ जा रही है? सबसे पहले सबसे की दुआ पढ़ लेते हैं। वो दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस सवारी पर बैठते सबसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, आज उनके घर का मुआवजा कर लेते हैं, उनके घर को घेरे में डाल लेते हैं। तो अल्लाह ताला ये सब बातें देख रहा था और सुन रहा था। अल्लाह ताला ने तो जिब्रील इस्लाम के जरिए पैगाम भिजवाया। देखिए फ्रेंड्स अभी हम सब लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। पानी बॉटल भरा ना। रखो बाप यहाँ छड़को उतर कर। यहाँ पे हमारी बसेस खड़ी हैं जहाँ से सब लोग बैग्स लेकर आ रहे हैं। साथी बना दिया गया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आप थक चुके होंगे, आप ऐसा करें मेरी गोद में अपना सर मुबारक रखें और कुछ देर आराम फरमा लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में अपना सर मुबारक रखा। उन सुराखों में से एक सुराख बच चुका होता है, वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी एड़ी मुबारक रखते हैं। उस सुराख के अंदर कोई मोज़ी जानवर होता है, ज़्यादा जगह पर सांप आया है, कम जगह पर बिच्छू आया है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी मुबारक पर डसता है। यहाँ तक 3 बार डसता है। दर्द की शिद्दत की वजह से आंखों में आंसू आ गए। वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर गिरे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें मुबारक खोल कर देखा तो अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों में आंसू। ऐ अबू बकर सिद्दीक़ क्या बात है, किस बात पर रोना आ रहा है? घर बार को छोड़ कर आए हो, बीबी बच्चों को छोड़ कर आए हो, या मालो दौलत को छोड़ कर आए हो? नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे बीबी बच्चे मालो दौलत सब कुछ आप पर कुर्बान, मुझे तो किसी मोज़ी जानवर ने डस लिया है। उसके दर्द की शिद्दत की वजह से आंखों में आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वापिस है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी मुबारक पर लगाया। अल्लाह ताला ने उनको फ़ौरन शिफा दे दी। इतनी देर तक कुफारे मक्का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा और फरमाया, या रसूल अल्लाह, दुश्मन पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है, अब अगर वो उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें पकड़ लेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। इतनी देर तक वहाँ पर अल्लाह ताला के 2 अमर हुए। पहला, गार के मुंह के आगे मकड़ी ने जला बूंद दिया। दूसरा, कबूतरी ने आकर अंडे दे दिए। जब काफिर लोग गार के मुंह तक पहुँचे, उन्होंने देखा ये तो गार बंद है, इसके अंदर कोई दाखिल हुआ होता ये जाला टूट जाना था, कबूतरी के अंडे टूट जाते, कबूतरी यहाँ से उड़कर चले जाते। लेकिन जो खोजी था, जो कदमों के निशान तलाश करता करता उनको यहाँ तक लेकर आया था, वो बोल रहा था कि कदमों के निशान अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो काफिर सरदार बोले, आप हमें गलत जगह पर लेकर आए हो, अगर ये तो मोहम्मद की पैदाइश से भी पहले की गार बंद है। तो अल्लाह ताला ने उनके अकलों पर पर्दे डाले, फिर वो वहाँ से वापस चले गए। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसी तरह इस गार के अंदर 2 दिन 3 रातें क़याम फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आज़ाद करता गुलाम के साथ मदीना तशरीफ़ लेकर चले गए। ये देखे मुश्किल सफ़र किसने तय किया, मुसीबतें किसने उठाई, घर बार किसने छोड़ा? हमारे नबी ने। और इनाम किसके लिए छोड़ कर जा रहे हैं?
हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए। वहाँ पर पहुँचकर मदीना में जो पहला काम किया, मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर से वुज़ू करके आए और मस्जिद कुबा में 2 रकात नफल नमाज अदा करे, अल्लाह ताला उसको 1 उम्रे का सवाब अता फरमाता है, 1 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। तो देखो आसमान कितना बड़ा इनाम है, ना मिकात पर जाना पड़े, ना एहराम बांधना पड़े, ना तवाफ करना पड़े, ना सफ़ा मरवा पे दौड़ना पड़े, ना हलक करवाना पड़े। तो अल्लाह ताला सिर्फ 2 नफल अदा करो, अल्लाह ताला 1 उम्रे का सवाब अता फरमा दे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जो आज हमारे साथ है। तो आप दुआ करो। ऊपर देखो चोटी पर एक बड़ा पत्थर है, उसके बीच गैप है और उसके साथ एक छोटा पत्थर पड़ा है। ऊपर देखो बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, इसके सेंटर में गारे सौर मौजूद है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन 3 रात क्या फरमाया। अब ज़ियारत करें और दुआ करें और इसके बाद गाड़ी की तरफ आगे बताने अरफात। अभी हमारे गारे सुर की ज़ियारत हो गई है, अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ पे गारे सुर पर इसको चढ़ने के लिए बहुत देर होगी, तो इसलिए हम चल रहे हैं। और यहाँ पे बस की तरफ जा रहे हैं, ये है हमारी बस, हम इसमें चढ़ेंगे जल्दी जल्दी। वो वाला बस में चल रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। ब्रो वो साइड से चढ़ो। हम सब लोग बस में चल रहे हैं। दुश्मन पीछा करता करता यहाँ तक आ गया है, क्या अब वो हमें पकड़ लेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह हमें इसके शर से महफूज फरमा। तो सुराका बिन मालिक के घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन के अंदर धंस गए। बहुत कोशिश की बाहर निकालने की, लेकिन बाहर नहीं निकले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो। और जमाने का एक ऊंट आज की एक लैंड क्रूजर के बराबर था, क्योंकि उस जमाने में बाइक सवारी ऊंट की हुआ करती थी। अपने आप तो देखोगे ये सारे बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, ये अल अजीजिया। वहाँ पर हज के दिनों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के हजों को यहाँ पर रखा होता था। हज के दिनों में जो हज करने के लिए आते, ये सारा अल अजीजिया है। तो ये सब आज की जन्म देखोगे मस्जिद अल अराजी, ये तारीखी मस्जिद नहीं है, लेकिन इसके जो वजह शोहरत है, जिस वजह से ये मस्जिद मशहूर है, ये आपको बिल्डिंग की बिल्डिंग नजर आ रही है। उनकी थोड़ी पीछे देखोगे और बिल्डिंग की बिल्डिंग नजर आ रही है। ये आलिया साहब ने बिना औरतों के लिए बनवाई है, जो आपको बिना वो पीछे वाली जो बिल्डिंग नजर आ रही है, आलिया साहब ने बिना औरतों के लिए, जो औरतें बिना हो जाती है, हुकूमत साहब की तरफ से उनको यहाँ पर रिहाइश फ्री दी जाती है। उनके खाने पीने के इंतजामात हुकूमत साहब देखती है। उनके बिजली के बिल, पानी के बिल हुकूमत साहब की तरफ से दिए जाते हैं। और यहाँ पर उनके बच्चों को पढ़ने का जाते हैं, हुकूमत से भी बर्दाश्त करते हैं। उनके बच्चों को सुबह स्कूल से छोड़ कर आना, छुट्टी के वक्त स्कूल से फिर लेकर आना, ये भी हुकूमत साहब की तरफ से किए जाते हैं। क्योंकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गरीब लोगों के पास मौजूद होगा। तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए थे ना, पकड़ने के लिए आए थे। सोचा बहुत ही क्या दिन होगा जब आपके इन हाथों में कैसा फिसला कर सुनने के फिर नहीं होंगे। तो जब सुराका बिन मालिक बाद में कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, वहाँ पर हमारी एक नेकी एक के बराबर, एक गुनाह एक के बराबर शुमार किया जाएगा। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया था कि हदूद हरम के अंदर रहकर एक गुनाह करने से बेहतर है कि मैं उसी गुनाह को हदूद हरम से बाहर जाकर 70 बार करूं। ऐसे जिस तरह हमारे एक नेकी हदूद हरम के अंदर रहकर 1 लाख के बराबर है ना, हदूद हरम के अंदर रहकर हमारा एक गुनाह भी 1 लाख मतलब चलना पहचानना, मिलना जुलना, मुलाकात करना, दुनिया के अंदर जिस जान पहचान हुई उसी जगह को मदीने और बात बोलते हैं। ये अल्लाह ताला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को और हवा अलैहिस्सलाम को सुन्नी से लगे और पाक की बाउंड्री लगी हुई है। आसमान ये ना गोल है ना चौरस है, ये बिजली शक्ल है। बिजली शक्ल समझ
सी बाउंड्री लगी हुई है। ये 13 किलोमीटर का एरिया, 13 किलोमीटर का एरिया, 13 किलोमीटर का एरिया। हज वाले भाई उसकी एक और अहमियत बता दो, ये जो बाउंड्री लगी हुई है ना मकान अरफात की, ये अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लगाई। हज वाले दिन जो हाजी साहबान हज करने के लिए आते हैं, जैसे मैदान अरफात के अंदर बैठकर हज का खुतबा सुनते हैं, हज वाले दिन आप इस मैदान अरफात के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो फिर चाहे सारी जिंदगी मैदान अरफात के अंदर जमा करेगा तो फिर हर जगह पर अल्लाह ताला का अर्श लगेगा, अल्लाह ताला की कुर्सी लगेगी, जहाँ पर वो बैठकर हमारे मानों का हिसाब किताब करेंगे। वो कौन सी जगह होगी? मस्जिद निमरा, मस्जिद निमरा वाली जगह। असमान ये मस्जिद निमरा माशाअल्लाह से बहुत वसी मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर उन्होंने बाबे आदम अलैहिस्सलाम के तौबा को कबूल किया। उसके मैयत को आप गाड़ी के अंदर आएंगे क्योंकि तेल वाला मेला है, वो तो रेले चेंज कर ले, वो तो बनाकर मंदिर से पार कराने हैं, ठीक है ना, फिर ताकि गर्मी तेज होने के पहले हम जिब्रील रहमत वाली जगह पे मस्जिद के दौरान काफ़ी नमाज अदा किया। ये है मस्जिद नूर, जो गाइड ने हमें सारा मतलब पूरा ओवरव्यू दिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है। यहाँ पे सब लोग हमने नमाज़ ख़त्म कर लिया और कबूतर इतने अच्छे से टहल रहे हैं। हमने सब नमाज़ पढ़ लिया और सब लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए। आपको जो फिल्म नजर आ रहे हैं, ये देखिए जो सरकारी सिर्फ डाल रहे हैं, ये देखो फिल्म पार कर रहे हैं, ये फिल्म पार हो रहे हैं, अभी सिर्फ रेडी नहीं है, ये फिल्म लगेंगे, उनके अंदर फिर वैसे लगेंगे, वैसे एक दिन चले, देखिए वैसे तेरी शुरू होगी, एक दिन चले वैसे लगेंगे, वैसे बाद में यहाँ पर आगे बार देखेंगे। आजकल देखना नीचे उतरना, तो नीचे उतर के गाड़ी का नंबर नोट करना है। ये आने और जाने का 1 किलोमीटर फासला बनेगा जहाँ पर गाड़ी रुकेगी। एक तो इन दिनों में रश बहुत ज्यादा है, और दूसरा आज के दिनों में आगे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत दूर फ्री करते हैं। तो जो चल सकते हैं वो चले, जो नहीं चल सकते वो गाड़ी के अंदर बैठ कर दुआ कर ले, ठीक है। और नीचे उतर के गाड़ी का नंबर नोट करने के बाद सब एक साथ चलेंगे, उसकी शक्ल में चलेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे। वहाँ पर जाएंगे दुआ करेंगे, तो आपको नहीं पता था सब किधर से आए, किधर जाने, इसलिए एक साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे। अरफात के मैदान में दुआ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं दुआ मांगने के लिए, तो हम लेके जा रहे हैं। फ्रेंड्स अरफात के मैदान में एंटर हो गए हैं और यहाँ लौटेंगे। फ्रेंड्स अभी हम अरफात के मैदान आ गए हैं और आगे जा रहे हैं, और हम यहाँ पे जाके दुआ करेंगे, फिर यहाँ से लौटेंगे। मेरे साथ चल रहे हैं शाहिद और शुएब, से आ रहे हैं साहब। ठीक है, सब जगह शॉपिंग चल रही है, यहाँ पर सब पूरा शॉपिंग है। हम आए हैं दुआ करने के लिए। अब आप देख सकते हो आगे कैसे जा रहे हैं सारे हाजी। अरफात के मैदान में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब आइसक्रीम शॉप्स, शॉपिंग। आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा होगा, तो देख सकते हो आप लोग। क्या भी निभाओ। हाजी साहबान आज को खुतबा सुनने के लिए आते हैं, और ये वो जगह जहाँ पर अल्लाह ताला हम सबको क़यामत वाले दिन जमा करेगा।
ये हशर का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज के दिनों में जो खैमा लगाया था वो मस्जिद निमरा के पास लगाया और दुआ मांगने के लिए जबल रहमत वाली जगह पर आए थे। तो जो आपको पीछे पहाड़ी नज़र आ रही है ना, इसका नाम जबल रहमत है, रहमत वाली पहाड़ी, करम वाली पहाड़ी। इसी पहाड़ी के ऊपर बाबा आदम अलैहिस्सलाम आकर बैठे थे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया था। तो आज से फिर 3 दफ़ा वादा है कि बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। फिर पहाड़ी की एक तरफ से देखा तो माँ हवा अलैहिस्सलाम आई, फिर इस पहाड़ी के ऊपर दोनों की मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। वो उसी दिन से इस पहाड़ी का नाम जबल रहमत और इस जगह का नाम मैदान अरफात पड़ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगने के लिए इस पहाड़ी के दामन में आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 5 घंटे इस कड़ी धूप में कस्बा नामी ऊँटनी पर बैठकर अपनी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ की और उस ऊँटनी की लगाम हज़रत अबू बकर सदीक ने पकड़ी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा दिया था वो भी जबल रहमत के दामन में दिया। हज के मौके पर एक सहाबी शहीद हो गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा भी जबल रहमत के दामन में पढ़ाया और फरमाया क़यामत वाले दिन जब मैदान अरफात से उठेगा और एहराम की हालत में उठेगा और तलबिया पढ़ता हुआ उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक की सदाएं लगाता वो मैदान अरफात से उठेगा। अब ये पीछे जबल रहमत, ये मैदान अरफात, दोनों फजीलत वाले मकाम। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की थी। बैतुल्लाह यहाँ से इस तरफ हो रहा है, इस तरफ। अब यहाँ से बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद इंशाल्लाह फिर हम एक साथ वापस चलते हैं। हमारा सारा ग्रुप खड़ा है फ्रेंड्स यहाँ पे। अभी हम अरफत के मैदान में दुआएं मांग रहे हैं सब लोग। हम सब लोग यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं और फोटो भी ले रहे हैं। हमने दुआएं मांग ली है फ्रेंड्स, अभी हम लौट रहे हैं आगे की तरफ। सब लोग अभी यहाँ पे अरफत के मैदान में दुआएं मांग रहे हैं यहाँ पे। ओके, किधर भाग रहे हो ब्रो? दुआएं मांग ली आपने? मांग ली फोटो पकड़ने के लिए। जोरों शोरों से दुआएं मांगे। अफशा हमें भी याद रखना, अफशा दुआ में। की मुलाकात नहीं है भाई, दुआएं खत्म नहीं हो रही। जन्नत, जन्नत अब किधर आई? सो जन्नत अरफात के मैदान में। ओके जन्नत, देखिए फ्रेंड्स आइसक्रीम खा रहे हैं। जन्नत 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 बस टेस्ट जन्नत आइसक्रीम अच्छा है बच्चा, जन्नत आइसक्रीम अच्छा है। बुआ को भी खिलाओ, बुआ को भी खिलाओ। क्या हुआ है? हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कैसा ही पूरे पैसा छुट्टी पूरा करने के लिए। और ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फोटो शूट करके। तो देखिए ये लोग यहाँ पे देखिए
फोटोशूट चल रहा है। अच्छा ब्रो, हमें भी पकड़िए। आप एक ना चल पीछे रह गया वो गुम हो जाएगा जी। हम अरफात के मैदान में आए हैं और अपनी फैमिली को खुश नसीब है यहाँ पे आके दुआ करने के लिए। हमें बुला रही हैं, चलो चलो जा रहे हैं सब लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फजल। अभी हम लौट रहे हैं अरफात के मैदान से अपने बस की तरफ। फिर वहाँ से हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं और वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे। ज़्यादातर हमारे गाइड बता रहे हैं सारे डिटेल्स, ज़्यादातर डिटेल्स हमारे गाइड बता रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है और हम सब लोग, मैं सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। देखिए शॉपिंग का वगैरह, देखिए अबायास, बुटवास, यहाँ पे तस्वीरें, ये अरफात का मैदान फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें हैं। पर इन सब लोग तंग आ गए गर्मी से और यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं स्प्राइट। चीयर्स करें, चीयर्स। जन्नत, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? दिखाओ जन्नत, दिखाओ। रेड कलर के जो लाल रंग के रास्ते मस्जिद निमरा के दामन से निकल आते ना, वो 3 रास्ते मस्जिद निमरा के दामन से निकलते, एक रास्ता जबरे रहमत के दामन से निकलता। ये चारों रास्ते रेड कलर के लाल रंग से मदाने और फारसी मदाने मौजूद पड़े। तो अभी आपने रश देखा था कितने था, ये तो कोई उम्र का सीजन है। तो हज के दिनों में सारे हज से बाद एक ही वक्त में सारी मदाने अवकाश में होते हैं और एक ही वक्त में सब मगरिब के अज़ान सुनने के बाद एक साथ निकलते। कितना रश हो। तो ये रेड कलर के जो रास्ते हैं ना, ये पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए। वो हाजी से बाद मदाने और फारसी मदाने मौजूद सब पैदल चलते हैं, ये उनके लिए। नमाज हज वाले दिन हज का खुतबा सुनने के बाद जैसे मगरिब की अज़ान होती है, मगरिब की अज़ान सुनते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, अज़ान सुनने के बाद मदाने और फारसी को छोड़कर मदाने मौजूद की तरफ चले जाते हैं, जो ग्रुपों की शक्ल में आते हैं। जैसा कि आप ग्रुप की शक्ल में आए हो, आपको मदाने और फारसी मदाने मौजूद गाड़ियों के जरिए बसों के जरिए लेकर जाया जाता है। उनके सरकारी पैकेज पर आते हैं, उनके हुकूमत के सरकार की तरफ से पैकेज दिया जाता है। वो मदाने और फारसी मदाने मौजूद मेट्रो ट्रेन के जरिए सफर करते हैं, गाड़ियों की निस्बत और बसों की निस्बत, गाड़ियों की निस्बत और मेट्रो ट्रेन की निस्बत पैदल चलने वाले हाथों से बांध मदाने मौजूद में पहले पहुँच जाते हैं। वजह मैंने आपको बताई भाषा और मदाने और से मदाने मौजूद का जो फासला तकरीबन 5.5 किलोमीटर का फासला है, 5.5 किलोमीटर का। और पैदल चलने वाले की तकलीफ भी बयान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हाजी साहब मदाने और फास के मदाने मौजूद का पैदल चलते हैं, हर कदम दर कदम उनके साथ
साफ पानी पीने के लिए उसमें बारिश के फुहार लगे हुए हैं, जिससे वो पानी बरसाते हैं और गर्मी की शिद्दत में कमी होती है। अब देखिए पहाड़ के दामन में आपको एक दीवार नजर आ रही है। पहाड़ के दामन में देखिए अपने सीधे हाथ के जानब पहाड़ के दामन में जो दीवार नहीं है, ये मेरी बबादा है। इराक का गवर्नर था हारून रशीद, उसकी बेटी थी बबादा। वो एक दफा यहाँ पर हज करने के लिए आए तो कौन से हाजों की तबीयत खराब हो गई, उसने नजर पूछी तो उसको बताया गया पानी की कमी की वजह से हाजों का ये हाल हुआ है। फिर वो अल्लाह ताला के घर गए, वहाँ जाकर दुआ की, अल्लाह मैं आपके हाजों के लिए पानी का इंतजाम करना चाहती हूँ, इस नए काम में मेरी मदद करना और मुझे ये नए काम करने को तौफीक दे। अल्लाह ताला ने फिर उसकी दुआ को कबूल फरमाया। फिर वह मुल्क इराक से नहर खुदवा कर सऊदी के शहर टैफ में लेकर आए, टैफ से फिर मक्का में लेकर आए। तकरीबन 500 साल तक आगे सामान नहर ज़काता का पानी इस्तेमाल करते रहे हैं और वो मीठा और लजीज पानी है। आज भी सऊदी के शहर रियाद में नहर ज़काता का पानी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ के जो पाश है वो नहर ज़काता का पानी इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको बोतलों के अंदर पानी दिया गया सुबह, और ये जो सुबह आपको ये खाने वाली जगह पर पानी मिलता है, ये ना ही नहर ज़काता का पानी है ना ही आबे ज़मज़म है। ये कौन सा पानी है? ये समुद्री पानी है जो फिल्टर करके आपको पिलाया जाएगा। ज़मज़म के अलावा किसी पानी को हाथ न लगाए। ये दुआ भी है, शिफा भी है, ग़िज़ा भी। ये जिस मकसद के लिए पियोगे वही मकसद अल्लाह ताला वो आबे ज़मज़म को आपके लिए दुआ बना देगा। अगर भूख लगी हुई है, भूख को खत्म करने के इरादे से पीते हो तो अल्लाह ताला आबे ज़मज़म को आपके लिए खुराक बना देगा। अगर तो दिल में दुआ है उसको पूरा करने के लिए से पीते हो तो अल्लाह ताला उसको आपकी दुआ बना देगा। ये दुआ, शिफा, ग़िज़ा किस मकसद के लिए पियोगे वही मकसद अल्लाह ताला आपका पूरा करेगा। हमें 5 लाख के 2 बैग मिलते हैं, ये हम जाते हुए आपको बेच रहे होंगे, और 2 बैग, वो 1 बैग लो, हरम में जाओ, वहाँ से भर कर पास से मुज़दलिफ़ा से मिना महबूब गंज की तरफ सफर करते हैं। अपने सीधे हाथ से बाहर देखोगे ये मैदानी मुज़दलिफ़ा है, ये सारे मैदानी मुज़दलिफ़ा है। हमारे से वक़्त का मैदान कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे गेम बता रहे हैं आगे का। ये मस्जिद 20 साल बन जाती है, सिर्फ हज के दिनों में खोली जाती है। मस्जिद मशअरुल हराम बैतूनिया मुज़दलिफ़ा की मस्जिद, अपने सीधे हाथ की तरफ देखिए 2 मीनार वाली मस्जिद मशअरुल हराम। आज के दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहना लगाया वो मस्जिद मशअरुल हराम के पास लगाया था। और खुतबा सुनने के बाद, मगरिब की अज़ान सुनने के बाद आगे साबान मैदानी अरफात को छोड़ देते हैं, वहाँ से अज़ान सकते हैं, नमाज पूरा कर सकते हैं। इसी मैदानी वाक़ई में एक और अहम मकाम है, ये ज़ियारत का मकाम नहीं है बल्कि वो इबादत का मकाम। अपना जमीन के बादशाह थे, वो हाथियों का लश्कर लेकर आया था अल्लाह ताला के घर को गिराने के लिए। अल्लाह ताला ने उसके हाथियों के लश्कर को एक अदद 2 परिंदे के जरिए सुना किया। अब अगर परिंदे चोरी कंकड़ी लेकर आता उसे बस हाथी के ऊपर गिराता, हाथी बरसा बन गया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जिस जगह पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया है हज़रत इस्लाम को अल्लाह ताला फिर हमें कुर्बान करने के लिए लेकर आए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अभी ज़्यादा साल है, वो 4-5 गुजारते हैं जन्नत तकरीम है, उसके बाद आप आराम बांध के फिर सो जाना। ये घराना में बहुत ज़्यादा रश होगा, भोजन लेने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलसल 13 दफ़ा आता रहा अपनी सारी चीज़ की कुर्बानी दो, अपनी प्यारी चीज़ की कुर्बानी दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना माला माल सब कुछ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ की कुर्बानी मांगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्यार किया, मेरे बेटे से प्यारी की दुनिया के लिए मुझे मक्का में अपने घर पर दीवार अपने बेटे से किया। तो उस वक्त हज़रत इस्लाम क्या कर सकती थी? 6 साल का बच्चा आगे से क्या समझते हैं, अगर अल्लाह की और आपकी यही मर्जी है तो मैं कुर्बान होने के लिए हाजिर हूँ, कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस वक्त 6 साल का बच्चा अल्लाह ताला ने इतना ईमान अता फरमाया था हज़रत इस्लाम को। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्लाम को उसी जगह पर लेकर आए, हाथ में बर्क बांधने गया, पाँव में बर्क बांधने गया, या अल्लाह अस्सलामु अलैकुम, या अल्लाह। आगे देखते
वो सीमेंट की बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, जिसके नीचे मेरा ऊपर सफेद छतरी है, वो जमेरात की जगह है, कंकरियां मारने की जगह, पूरे के पूरे शैतान वहीं पर मौजूद है। कंकरियां मारने की जगह पूरे के पूरे शैतान वहाँ पर है। वो हज करने के लिए हज का बन होते हैं, वो उसी जगह पर जमेरात करते हैं, शैतान को उसी जगह पर कंकरियां मारते हैं। आप देखो तो उसी जगह की तरफ दूर दूर तक लंबा तौर से नजर गिराए उन्हें ये मैदान मैंने हमें तो रखी है सी लगाते मैंने जगह पर हज का बना करने के लिए तो 5 मेहमान इन खेमों का मेहमान बनते हैं 4 दिन 8 दिन हज वाले दिन हाजी साहबान अपनी होटलों को छोड़कर मीना में आ जाते हैं, रात को रात यहाँ पर गुजरते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद हाजी साहबान मीना से मैदान अरफात की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर जोर और असर की नमाज अदा करते हैं, हज का खुतबा सुनते हैं, मगरिब की अज़ान सुनते हैं, फिर अरफात को छोड़कर मैदाने वो बरसा में आ जाते हैं। फिर वहाँ पर रात को हज के दिन में हजरत इमाम अपने पैदानियों को जानवर देगा करते हैं। ये दोस्तों को बहुत फर्क देखो वो बतानास में मैं नीला कोला हरे रंग के वो कुर्बानी का जहाँ पर हजरत इमाम अपने कुर्बानी को जानवर देगा करते हैं। वो जो आपको बड़े बड़े पैर नजर आ रहे हैं, इस नंबर के विरुद्ध डेल्टा में पानी भरा जाता है और अपनी उड़ी आपको जाने हाँ और पर टेकबोन के जरिए बिना और नहाने और धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। आगे मेरी बहनी है वो मस्जिद जोराना की तरफ आ रही है, मस्जिद जोराना सकती है। अगर नहीं करना चाहते किसी वजह से तो वो आपकी मर्जी है, आप पर बाजब नहीं है, डर वगैरह नहीं लगेगा या बातें दिन वकात पर आए घर आए बात पर नहीं गए वापस घर के अंदर तो आपको डर लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं बात अच्छी है। आप ये आपको पसंद ना है समझना है अगर एक दूसरे को वापस कर सकते हैं, आपको सही चीज करना होगा, आपके पैसा आपको दे देंगे। हमारे पास तो बताने मस्जिद जुराना यहाँ पे अभी हम यहाँ से एहराम बनेंगे और सब उम्रा की नियत करके लौटेंगे। क्या भी हाँ वज़ू बनाना। अभी यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं, अभी हम जल्दी जल्दी वज़ू बना के जल्द से जल्द एहराम बांध के आगे आप जाएंगे वुदा बना करेंगे वैसे चक्कर सफर करेंगे और चक्कर का आपका वुदा टूटा हुआ होगा। अगर फोन करे चौथे में टूटा वुदा बना करेंगे चौथे में शुरू, अगर 5वें में टूटा तो वुदा बना करेंगे 5वें में शुरू, अगर छठे में टूटा तो वुदा बना करेंगे छठे में। वैसे ज्यादा पहाड़ का नाम जबल पर जो ये पहाड़ दिख रहा है पहाड़ अपने में इंसान को बहुत ज्यादा पसंद था। आज से मैंने मतलब वैसे पहाड़ के ऊपर बैठ कर काफी देर अल्लाह ताला की इबादत भी करते और उस जमाने में जहाँ से बहुत हुआ नजर आया करता था। उस पेड़ के नीचे एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर बहुत आगे से लिखा हुआ कुरान पाक मौजूद है। पाकिस्तान के एक नसीम नामी सुल्तान थे रावलपिंडी के रहने वाले, उसने अपनी 30 साल की उम्र में कुरान पाक लिखना शुरू किया तो 60 साल की उम्र तक उसने कुरान पाक आगे बच्चों को पता है मतलब लगता है कि इस्लाम में हजरत अली को हुक्म दिया था तो वहाँ पर पता का जमे लगाओ, जिस जगह पर पता का जमे लगाया गया मस्जिद शगर शगर अरबी में जहार को कहते हैं, दरख्त को कहते हैं। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत तशरीफ लेकर आए तो कुछ कहते हैं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत है, वो बोले कि मैं कुछ बोल रहा दिखाया। हम लोग जा रहे हैं अपने अगले उम्र के लिए, हम जुराना जाके आ गए हैं। हम सब लोग पर्पल कोड में दिख रहे होंगे शायद आपको मोस्ट ऑफ देम, ये अफसा ने दिलाया था। हम सब पर्पल पर्पल
रोजाना इज इन पीच एंड विथ मैचिंग विथ हर मॉम। अभी हम चल रहे हैं मक्के की ओर। सब हाजी जा रहा होगा। हाँ जाओ नमाज पढ़ जाओ। जन्नत और हम सब लोग सफा मरवा में भाग रहे हैं। सफा मरवा में उठा के बाद तवाफ के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ मिलोगे। जा दे क्या बने। जाओ जाओ सामने जाओ। बाट Allah kabul etsin. Koşuş Allah gerek yok. O yarın yol dinle bak ya. Thanks for watching friends. Please don't forget to like, share, subscribe and do comment.